हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो थर्ड चैप्टर का चल रहा है, विद्युत विभव। ठीक है ना। हिंदी मीडियम में आपका चैप्टर चल रहा है थर्ड, और उस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और सेकंड चैप्टर थ्योरेटिकली तो कंप्लीट हो ही गया है। उसका न्यूमेरिकल का एक वीडियो लेक्चर और बनाना है मुझे, ठीक है ना। और थर्ड चैप्टर की थ्योरी चल रही है, थ्योरी में पार्ट थर्ड, यानी कि ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। ओके, ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। और सेकंड वीडियो लेक्चर जहां आपने खत्म किया था उसी की आगे अपन चलने वाले हैं। आज कुछ भी छूटा नहीं है। तो आज सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी सी परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? सबसे पहले तो यही समझ लो, नाम में वोल्ट है तो आप ये मत समझना कि ये विभव का मात्रक है। ये विभव का मात्रक नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है ना। तो होता क्या है ये तो आप ऐसे समझो, एक इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हम यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ओके, अब इसका ऊर्जा का मात्रक हो, ये तो पता ही चल गया ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो। फिर एक छोटी सी परिभाषा और है विभव प्रवणता की। अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी परिभाषा और है, और उसका नाम है आपका विभव प्रवणता। ठीक है ना, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है समझो। जैसे मान लो कि ये बिंदु आवेश है प्लस क्यू। बिंदु आवेश क्या है? प्लस क्यू। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आवेश से दूर की ओर होगी। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना। इसको अगर हम अपन परिभाषित करना चाहें ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन, के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। समझे नहीं समझे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। आप ऐसे समझो, ये बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर आप इधर चलोगे ना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, तो विभव भी परिवर्तित होगा। तो विभव परिवर्तन की जो दर है दूरी के सापेक्ष, क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहें ना तो क्या बनेगा? अतः विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा आपका dV/dr। विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? dV/dr। ठीक है ना। इसको नोट करो। फिर एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस डेरिवेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपका
विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता अभी बताई थी मैंने आपको, क्या थी, dV/dr। विभव प्रवणता क्या थी, dV/dr। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल E। तो कैपिटल E और dV/dr में हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। नहीं समझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल E, और विभव प्रवणता क्या होती है, dV/dr। तो dV/dr और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये हेडिंग है इसकी, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बिंदु O लिया और इस पे +Q आवेश रखा। इससे R दूरी पर एक बिंदु है P, एक बिंदु है P, और dr दूरी पर, यहां से बिंदु P से dr दूरी पर एक बिंदु है Q। इस बिंदु Q पे हमने Q0 आवेश रखा। तो Q0 आवेश पर ये वाला आवेश क्या करेगा, बल लगाएगा, उसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, और हाँ यहाँ मान लिया हमने कि विभव V है। अब इस Q0 को हम dr दूरी तक विस्थापित करके कहाँ तक ले आ रहे हैं, P तक। तो यहाँ पे विभव हमने क्या मान लिया, V प्लस dV। क्या मान लिया, V प्लस dV। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम आवेश के पास जाएंगे ना, तो विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दोनों बढ़ने लगेंगी। ठीक है ना। और दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, विभव भी घटेगा। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेंगे E है। क्या है, E। समझिए ना। तो अब इसमें देखो वही सिस्टम में रचना वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माना कि बिंदु O पर एक धन परीक्षण आवेश Q स्थित है। O के सापेक्ष किसी बिंदु पर P का स्थिति सदिश क्या है, R वेक्टर है। ठीक है ना। तो ये लिखना चाहो लिख सकते हो। माना कि बिंदु O पर, माना कि बिंदु O पर, बिंदु O पर धन आवेश Q स्थित है। ठीक है ना, स्थित है। O के O ये देख रहे हो ना, O के सापेक्ष किसी बिंदु पर P का स्थिति सदिश, जैसे दूरी R मानी है ना, तो स्थिति सदिश R वेक्टर होगा। क्या होगा, R वेक्टर होगा। आवेश Q के कारण तथा आवेश Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी है, E मान लिया। ठीक है ना। ऐसे लिख दो, 2-3 लाइनें लिख दिया करो। ओके, क्या लिख दिया कि माना कि बिंदु O पर धन आवेश Q स्थित है, O के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसका P का स्थिति सदिश R वेक्टर है तथा आवेश Q, इस Q के कारण बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया, E मान लिया। अब यहाँ देखो, ये जो Q0 आवेश है ना, ये Q0 वो इसके विद्युत क्षेत्र में रखा है, और इसका विद्युत क्षेत्र हमने क्या माना है, E। तो इस पे बल कितना लगा, F। तो वो F कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, अतः Q0 पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा आपका F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब ये जो Q0 देख रहे हो ना आप, Q0 दिख रहा है क्या आपको, Q0 को हमने क्या किया, बिंदु Q से P तक dr दूरी तक इसको विस्थापित किया। तो इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य निकालो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः Q0 आवेश को बिंदु Q से P तक dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। समझ गए ना। यानी कि बिंदु आवेश जो है ना Q0 परीक्षण आवेश, इसको हम Q से
P तक लेके आए तो हमने कार्य किया, कितना कार्य किया, तो हमने मान लिया कि भाई dW कार्य किया, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, वो भी डॉट प्रोडक्ट में, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, कितना आ जाएगा, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, समझ गए ना। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो ये हो जाएगा dW बराबर F dr cos थीटा, थीटा कितना बता सकते हो, 180। सर 180 कैसे हो गया, तो थीटा किस किस के बीच का है बेटा, F के और dr के, ठीक है ना। तो dr इसको हम इधर खिसका के ले आ रहे हैं और बल उधर लग रहा है F, तो बल उधर लग रहा है, dr इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180। तो यहाँ 180 रखोगे, इधर देख लो ना, dr तो इधर खिसका रहे, मतलब आवेश को इधर खिसका रहे, तो dr की डायरेक्शन इधर, बल उधर लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। रखो यहाँ पे 180, तो dW बराबर हो जाएगा F dr cos 180, cos 180 का मान -1, तो dW हो गया आपका माइनस के F dr, ठीक है ना। और इसका परिमाण यूज करना चाहो तो परिमाण यूज कर लो, तो ये वेक्टर हटाने, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, रखो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका dW बराबर कितना, ये जो F है ना, F की जगह क्या रखोगे, Q0E, तो माइनस Q0E और dr, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ये करना है विभवांतर की परिभाषा लगाओ, ठीक है ना, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, Vp माइनस VQ, नहीं समझे कैसे, विभवांतर हमने कैसे बताया था, ज्यादा विभव में से कम विभव घटा दो। अब यहाँ देखो बिंदु Q पर विभव ज्यादा है कि बिंदु P पे, बिंदु P पे विभव ज्यादा है क्योंकि ये Q के ज्यादा नजदीक है और Q दूर है, तो हमने Vp माइनस VQ, यानी कि बिंदु P पर विभव और माइनस बिंदु Q पर विभव, इसको बोलते हैं विभवांतर। और विभवांतर कैसे निकाला जाता है, किया गया कार्य बटे धन परीक्षण आवेश का अनुपात होता है। इसका मान कितना है, V प्लस dB, इसका माइनस के V, इसका मान ऊपर अभी अभी निकाला आपने, ये Q0E dr बटे Q0 कट गए, V से V कट गया, तो ये बच गया आपका dB बराबर माइनस का E dr, तो फिर E कितना हो जाएगा, माइनस का dB अपॉन dr, ये हो गया आपका क्या, ये dB अपॉन dr अभी अभी बताया था मैंने आपको इससे पहले। dB अपॉन dr क्या है, विभव प्रवणता, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dV अपॉन dr में ये क्या है, संबंध है। माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है, माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो घटते हुए विभव की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो घटते हुए विभव की ओर होती है। अब यहाँ तक तो आपके सिलेबस में है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसमें हम एक्स्ट्रा बताने चाहें ना तो हम बताने की कृपा करेंगे। अब यहाँ देखो कैसे, अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, सदिश रूप, तो ये हो जाएगा आपका E वेक्टर बराबर माइनस के dB अपॉन dr इंटू आर कैप, ठीक है, ये तो इसका सदिश रूप हो गया। दूसरी चीज ये है कि ये इसका जनरल फॉर्म है, क्या है ये, जनरल फॉर्म। अगर हम इसको x अक्ष की दिशा में ले जाएं, y अक्ष की दिशा में ले जाएं, z अक्ष की दिशा में ले जाएं तो कुछ अलग दिखने वाला है, ध्यान देना। क्या, इधर देखो x, E को विभाजित करना है अपन, किस में कर रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, E को घटकों में वियोजित करने पर, यहाँ E को, E क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E को घटकों में विभाजित करने पर, तो देखो कैसे, E सफिक्स x, या लिख दो यहाँ पे x दिशा में घटक, x दिशा में घटक क्या हो जाएगा, E सफिक्स x माइनस, समझो ये जो dB अपॉन dr है ना, dB अपॉन dr क्या है, V का अवकलन r के सापेक्ष, dB अपॉन dr का मतलब क्या हुआ, V का अवकलन r के सापेक्ष। अगर आप मैथ के हो ना तो अच्छे से समझ गए होगे, बायोलॉजी वाले भी घबराएं नहीं। तो ये dB अपॉन dr क्या है, V का अवकलन r के सापेक्ष, तो ये टोटल डेरिवेटिव्स होता है, मतलब कि संपूर्ण अवकलन, कुल अवकलन बोल दो इसको, या फिर
लेकिन जब इसको एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में विभाजित करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो वहां हम टोटल अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि v का मान ऐसे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपसे कहा जाए कि भाई ई बताओ, तो आपको अच्छे से पता है कि भाई ई का मान होता है dv अपॉन डी आर, dv अपॉन डी आर। अब आप सोच रहे होगे सर r तो है ही नहीं यहाँ पे, तो किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? v का मान x y z के पदों में है। अब अगर यहाँ आप x के पदों में अवकलन करोगे ना, तो ये y रूठ जाएगा, z रूठ जाएगा, वो कहेगा हमारे सापेक्ष अवकलन क्यों नहीं किया? तो dv अपॉन dx नहीं कर सकते। अगर हम dv अपॉन dy कर देंगे तो y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे ना, तो x और z रूठ जाएंगे। तो ऐसे ही क्या करेंगे कि हम बच जाएं, ठीक है ना। तो फिर वहां हम लोग आंशिक अवकलन इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन सर क्या होता है? आंशिक अवकलन क्या होता है? आंशिक अवकलन का मतलब ये होता है कि हम वहां डी इस्तेमाल नहीं करते हैं, डेवर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? डेवर। डेवर क्या होता है? ऐसे झुका हुआ डी होता है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? यहां हम लिखेंगे माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, ठीक है ना। जैसे ये डी वी अपॉन डी आर था ना, डी वी अपॉन डी आर, वैसे ही वो डेवर वी अपॉन डेवर एक्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस v का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष करूं, यानी कि डेवर v अपॉन डेवर x करूं, ये डेवर है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो y और z है ना, ये नियतांक माने जाते हैं। क्या माने जाएंगे? नियतांक माने जाएंगे, और इनका अवकलन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। मतलब डेवर v अपॉन डेवर x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और उसी टाइप से अगर हम डेवर v अपॉन डेवर y निकालेंगे ना, तो x और z वाले का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। इस हिसाब से तीनों का काम हो जाएगा। वहां हम डेवर v अपॉन डेवर x इस्तेमाल करेंगे। और फिर अगर y की बात करें, इसी प्रकार लिख देना यहाँ पे, तो माइनस का डेवर v अपॉन डेवर y, और ई सफिक्स z की बात करें तो माइनस का डेवर v अपॉन डेवर z। तीनों के मान हमने इस हिसाब से निकालने, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? इसके बाद अपना होगा कि भाई ई वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनाओगे भाई? ई एक्स आई कैप, एक्स वाले में आई का गुणा करते हैं, वाई वाले में जे का गुणा करते हैं, और जेड वाले में के का गुणा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ई एक्स की मान रखो माइनस का डेवर वी अपॉन डेवर एक्स आई कैप, और यहाँ माइनस का डेवर वी अपॉन डेवर वाई जे कैप, माइनस का डेवर वी अपॉन डेवर जेड के कैप, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो और v उधर कॉमन निकाल दो, तो डेवर अपॉन डेवर यहाँ आई बच जाएगा, ये वाला डेवर अपॉन डेवर x, प्लस यहाँ j बच जाएगा डेवर अपॉन डेवर y, प्लस यहाँ k बच जाएगा डेवर अपॉन डेवर z, और ये जो v कॉमन लिया था वो यहाँ चला गया, माइनस इधर कॉमन ले लिया और v ऊपर वाला उधर बाहर निकाल दिया। अब ये जो टर्म देख रहे हो ना, ये इसको क्या दे दिया नाम? ये उल्टा त्रिभुज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उल्टा त्रिभुज, और उन पर वेक्टर लगा देते हैं ये, इस हिसाब से। आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में यहाँ तक दे रखा है। अब यहाँ देखो है क्या, ये इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ ये जो उल्टा त्रिभुज है उसके ऊपर वेक्टर लगा, इसका मान होता है डेवर अपॉन डेवर एक्स आई प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये इसका मान होता है, समझ गए ना। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर माइनस के ग्रेड शॉर्ट में और वी ऐसे। और ये एक सदिश राशि होती है, देखो इसमें आई जे के लगे रखे हैं, कॉलेज करोगे तब उसमें फिजिक्स में और मैथ में दोनों में मिलेगा। तो वैसे तो सिलेबस में यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो यहीं तक है, बट राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन है, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको फिर से समझने की कोशिश करें, और कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके,
ठीक है ना, नोट करो इसको जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, उसका नाम है समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है समझो। समविभव पृष्ठ को अपन बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, काल्पनिक होता है हालांकि ये, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। नाम इसे पता चलता है समविभव, विभव समान होना चाहिए। परिभाषा कैसे बनाओगे इसकी? विद्युत क्षेत्र के भीतर या विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो यहां कह सकते हैं अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, विभव का मान समान हो। ठीक है ना, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, अतः अब यहां देखो इसके कुछ गुण हैं समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण क्या है समझो। वही है, सेम टू सेम। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, पहला गुण। दूसरा गुण है ये कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। फिर से सुनो, पहला क्या है? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है और समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। देखो कैसे विभवांतर कैसे निकालते हो? VA माइनस VB ऐसे निकालते हैं ना। तो अब देखो VA और VB दोनों सेम है ना। VA देखो VA और VB दोनों कैसे हैं? सेम है। तो ये क्या होगा? विभवांतर ऐसे तो निकलता है, विभवांतर। तो विभवांतर कैसे निकालोगे? VB माइनस VA कर लो या VA माइनस VB कर लो। अब यहाँ देखो VB माइनस B है, ये विभवांतर है। अब आपको पता है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। A पे विभव, B पे विभव दोनों समान होंगे। तो यहाँ VB की जगह क्या लिखोगे? VA, और ये VA है, कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। दूसरी चीज ये भी कि भाई VB माइनस VA बराबर W/Q0 होता था। अब VB माइनस VA का मान 0 हो रहा है, यहाँ देखो 0 हो रहा है ना। तो यहाँ 0 रखोगे, Q0 का इधर गुणा कर लो तो W का मान भी 0। क्या लिख सकते हो? अतः समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ देखो, अगर मान लो बिंदु आवेश जैसे ये रखा प्लस, तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी, समझ गए? ऐसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? ऐसे समविभव पृष्ठ ये है, समझ गए? ये समविभव पृष्ठ है। तो ये इनकी आकृति पूछी जाती है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी? गोलाकार। ये वृत्त नहीं है, गोला है। 3D में सोचो, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी? गोलाकार होगी। कैसी होगी? गोलाकार। और अगर मान लो आवेश रेखीय है, आवेश कैसा है? रेखीय है, तो फिर समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी? बेलनाकार। समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होगी? बेलनाकार। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी? बेलनाकार।
और अगर आवेश विद्युत क्षेत्र समांतर है, एक समान विद्युत क्षेत्र में समबाहु पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? समतल होती है। समबाहु पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? समतल होती है। समझ गए ना? एक समान विद्युत क्षेत्र में समबाहु पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? समतल होती है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसकी वजह से सही से बनाना, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो समबाहु पृष्ठ की आकृति समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है। समझ गए? ये समतल होगी। ओके, अब यहां देखो एक चीज और है, 90 डिग्री पे भी बनेगा। एक चीज और है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समबाहु पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा समबाहु पृष्ठ के लंबवत होती है। बिंदु आवेश होगा तो समबाहु पृष्ठ की आकृति गोलाकार, रेखीय आवेश होगा तो समबाहु पृष्ठ की आकृति कैसी होगी? बेलनाकार। और अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो समबाहु पृष्ठ की आकृति कैसी होगी? समतल होगी। कैसी होगी? समतल, प्लेन एकदम। और एक पॉइंट ये भी याद रखो, समबाहु पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो समबाहु पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है ना? या देखो ये समबाहु पृष्ठ है ना, डॉट डॉट डॉट, तो ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ गए ना? तो आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।